हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सामान आपके साथ। और आज हम करने जा रहे हैं 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर्स एक ही मेथड से, यूनिवर्सल मेथड। ये नहीं है कि एक के लिए, दो के लिए। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मेथड से करेंगे हम स्क्वायर। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे फॉर्मूलों में, बहुत सारे मेथड्स में। एक यूनिवर्सल मेथड से आपको सिखा रही हूँ। वैसे तो 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ईजी जल्दी सोल्यूशन करने के लिए। कोई भी एग्जाम में होता है आजकल, बहुत कम टाइम होता है, मीन्स ये आपको बहुत ईजी से आना चाहिए। यदि नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम इस मेथड से सीख लेते हैं। देखिए क्या है, जब भी आपको 1 से लेकर 100 तक कहीं तक कभी स्क्वायर करना होता है तो कैसे करना है, देखिए फर्स्ट ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम इनमें से कोई नंबर ले लेते हैं। देखिए एक तो ये बता देती हूँ, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर करना कितना इजी है। 20 तक तो आपको याद होने चाहिए। 19 का स्क्वायर 381 है, 18 का स्क्वायर 324, यहाँ तक आपको याद है, याद हो जाए कोई बात नहीं। 21 से लेकर 29 तक आपको ये ट्रिक बताती हूँ कि कैसे याद करना है। देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441। ऐसे ही लास्ट में आ जाइए, 29 का स्क्वायर क्या होगा, 841। देखिए इसमें सिर्फ 8 का और 4 का फर्क है। 441, 841। ऐसे ही 22 का स्क्वायर होता है 484, 28 का स्क्वायर 784, 23 का स्क्वायर 529, 529, और ये होता है आपका 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। ऐसे ही 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 26 का 676, मतलब सेम है। 25 का स्क्वायर 625। ये आपको याद रह जाता है जब आप याद करने लग जाते हैं, निकालने लग जाते हैं क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रहता है। ठीक है, तो इसको इजी करने का ट्रिक इजी बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए ये भी नहीं पता है आपको, तो हम मेथड से करते हैं। देखिए कैसे, कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए इन्हीं में से एक बार हम कोई नंबर ले लेते हैं कि हमें पता हो सही है कि नहीं। मान लीजिए 23 ले लिया हमने। ठीक है, 23 का स्क्वायर करना है तो मेथड से बता रही हूँ। मेथड कौन सा है, देखिए जो भी नंबर्स हैं आपके पास, दोनों नंबर हैं, उन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए आप दोनों तरफ। ये 3 का स्क्वायर किया, 2 डिजिट तक करना है आपको, दोनों का 2 डिजिट तक रखना है। 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 3 जा 9, और यहाँ आ गया आपका 2 का स्क्वायर 4, 04 लिखिए इसको। उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 लिखना है आपको, एक नंबर छोड़ के 12 लिख दीजिए यहाँ। देखिए 5 2 9, 5 2 9। ठीक है, ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर हो, 100 तक बहुत इजी है। दोनों का स्क्वायर किया और तीनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप किसी भी नंबर का, इसको एक नंबर छोड़ के यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिए। ज्यादा नंबर आए तो उसको आगे कैरी भी कर सकते हैं। जैसे कि और मान लीजिए 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर। इधर आ गया आपका 2 का स्क्वायर कितना आया 04 लिखेंगे, मैंने बताया 2 डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, दोनों ही 2 डिजिट में लिखेंगे। यदि ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो ठीक है, अदरवाइज आप 2 डिजिट में लिखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इन दोनों का, तीनों का मल्टीप्लाई। ऊपर जो भी 2 है उसको मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 2। 9 दूनी 18, दूनी 36, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 36 आ गया। एक डिजिट छोड़ दो इसका, एक डिजिट छोड़ दिया, 36 3 36, 1 सेम रहेगा, 8 6 14 1 8 41। ये आ गया आपका 29 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही नेक्स्ट नंबर, मान लीजिए बड़ा नंबर ले लेते हैं हम कोई भी, 38 का स्क्वायर देख लेते हैं। 38 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 09 लिखिए इसे। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 8 3 जा 24, 2 जा 48, 48 को एक नंबर छोड़ के, एक डिजिट इधर छोड़ देंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 8 2 जा 16, 3 जा 48, ये आ गया आपका 48। ऐड कर दीजिए 14 1 और 44, ये आ गया आपका 38 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही और बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिया मैंने, नंबर लिया हमने 54 का स्क्वायर। तो सेम वैसे ही करना है। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 एक डिजिट छोड़कर, ये वाली डिजिट हमने छोड़ दी बिल्कुल। उसके बाद हमने लिखना स्टार्ट करना है 40 04, ये आ गया आपका 6192। ये होगा आपका 54 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही और नंबर ले लेते हैं। जैसे 60, ये लेके देखते हैं। देखिए 30 का स्क्वायर करना है हमें। मान लो ये भी हमें नहीं आता है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। 0 का स्क्वायर 0 होता है तो हमें 2 डिजिट तक लिखना है, ये चीज ध्यान रखना है। 2 डिजिट तक हमें 0 का स्क्वायर। फिर 3 का स्क्वायर 9, आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 0 हो जाएगा, 0 में ऐड करने से कुछ नहीं है, 900 0 को ऐड करने से
सेम आ गया। ऐसे ही कोई भी नंबर है अप टू 100 तक, मान लीजिए 86 है, 86 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 8 8 जा 6, 8 8 8 का स्क्वायर 64। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तीनों को, जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी ये दोनों डिजिट हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर में। क्या करेंगे, 8 6 जा 48, 48 2 जा 96। एक नंबर छोड़कर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे आप, 6 दूनी 12 और 12 8 96, 96 और सॉरी 96 नीचे लिख देंगे, 6 6 प्लस 3 9, 9 और 4 13 और ये आ गया आपका 86 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 98 है, 98 का स्क्वायर करेंगे। 98 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। इसका स्क्वायर क्या, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 9 8 72, 72 दूनी 14, 144। एक डिजिट छोड़ देनी है, सेम वैसे ही करना है, एक डिजिट छोड़ के हमें वहां से नंबर लिखना है जो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट में। तो 9 8 72, 72 दूनी 144, तो 441 ये आ गया आपका। 4 4 4 10, 1 4 2 6, ये आ गया आपका 9604, 98 का स्क्वायर। ये होता है एक यूनिवर्सल मेथड अप टू 100 का स्क्वायर निकालने का। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी है और यूनिवर्सल है। आप किसी भी स्क्वायर, किसी भी 1 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, ये वाला और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई और नंबर है, 55 है, 55 इसका स्क्वायर करना है आपको। कैसे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 टू जा मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, कितना आया, 5 5 जा 25 टू जा 50 या 5 5 25 दूनी 50। एक नंबर छोड़ दीजिए, 50 लिख दीजिए इधर नीचे, 5 2 5 5 10, ये आ गया।